माता पार्वती अतिथि के रूप में पधार कर शंकर जी की प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और आसन ग्रहण करती हैं। और बिल्कुल ऐसा तो हमारे समाज में परंपरा ही है। आज भी हमारे समाज में शादियां जो नियम धर्म से होती हैं, अरेंज होती हैं, जिनमें हमारी माता पिता परिवार और समाज का सम्मेलन होता है, आज वह भी पत्नियां आती हैं, बहुएं आती हैं, तो उनको भी ऐसा ही सम्मान मिलता है। इसलिए मैं मैसेज देना चाहता हूं पूरे जगत को, जीवन में जब नया परिवर्तन लाना है, जीवन में नया आश्रम शुरू करना है, ब्रह्मचर्य का आश्रम समाप्त करके गृहस्थ में जाना है, तो गृहस्थ में जाने के लिए सम्मान से जाना चाहिए, मान और प्रतिष्ठा से जाना चाहिए। और वो सम्मान तभी मिलेगा किसी को जब आप सामाजिक संस्कार को विवाह की रीत से करोगे, सबके साथ, सबको मिलकर, सबको बुलाकर, आचार्य को, सेवकों को, ज्ञानियों को, बुजुर्गों को, अनुभवियों को, सब आपके विवाह में सम्मिलित होंगे, तो आपको सम्मान के साथ में, अक्षत के साथ में, पुष्पों की बरसात के साथ में, बैंड बाजे के साथ में, पटाखे आतिशबाजी के साथ में, आप सबको, दूल्हे राजा का स्वागत होगा ससुराल में, दुल्हन का स्वागत होगा उसके ससुराल में। ऐसा गृहस्थ जब शुरू होता है तो उसके परिणाम कुछ अच्छे आते हैं। माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाने का औचित्य केवल यही है। माता पार्वती आसन पर बैठी, पर बैठने से पहले माता पार्वती ने पतिदेव महादेव को सिंहासन डाला। सिंह आसन का अर्थ होता है सिंह की बराबर ऊंचे स्थान पर अपने से श्रेष्ठ को बिठाना, यह सिंह आसन होता है। खड़ा हुआ शेर जितनी हाइट का होता है उतनी ऊंचाई पर आसन डालना चाहिए। राजा का, पति का, गुरु का, भगवान का, साधु संत का, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, अपने से श्रेष्ठ कोई है तो वो कम से कम इस ओहदे पर बैठना चाहिए। हमारे लिए आसन, उनके लिए सिंह आसन सम्मानीय आसन है। आवृत्ते तृष्टि नेत्रम पश्यम रूपः। सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी आंखें बिल्कुल सीधे देखें, न मुझे ऊपर को देखना पड़े, न मुझे नीचे को देखना पड़े, मेरा आंखों का डायरेक्शन सीधा उधर होना चाहिए जिधर महादेव हैं। ऐसा आसन बनाया। महादेव ने पार्वती से पूछा, विवाह के बाद आपको उपहार देना चाहता हूं, क्या उपहार चाहिए? तुम्हारे दिल में जो हो वो मांग लो। पार्वती को सती के जन्म का समस्त वार्ता, सारा कर्म कांड याद है। भगवान शिवजी पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं ऐसा समझो। भगवान शिव ये जानना चाहते हैं कि पार्वती के अवतार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, शरीर बदल गया, पार्वती का स्वभाव बदला कि नहीं, प्रवृत्ति बदली कि नहीं। इसलिए सबसे पहले किसी आदमी का वास्तविक स्वभाव जानना हो तो उसे आप लालच में डालो, सबसे पहले लालच दो। आपका पालतू कुत्ता आपके हाथ में खाना देख करके, आपके हाथ में खाने की वस्तु देख करके
अगर वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आपका पालतू कुत्ता अगर आपके हाथ में खाना देखकर आकर्षित होता है, तो आप समझना ये कुत्ता पालतू नहीं है, ये कुत्ता फालतू है, ये कभी वफादारी नहीं करेगा। आपका पालतू कुत्ता यानी कि किसी का भी पालतू कुत्ता मालिक के हाथ में चाहे जितना भी खाना अच्छा हो, पर वो अपने स्थान पर जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, मालिक को आते जाते देखे, प्रणाम करे, समझे, उसको इस प्रकार का भेद ना हो कि मालिक खाली हाथ आया है तो हम जगह पर बैठे रहें, मालिक के हाथ में कुछ है तो हम उठ के जाएं, मालिक को चाटें, मालिक को सूंघें, मालिक के पीछे घूमें, तो समझना ये पालतू नहीं है, ये अभी अपना हुआ ही नहीं है, अभी तक ये केवल खाने का ग्राहक है, ये खाने के लिए हमारे आगे पीछे दाएं बाएं रहता है। इसीलिए अपनेपन में भी आप तभी विश्वास करें जब आपका भी कोई अपना त्याग से पूर्ण हो जाए, उसमें भी आसक्ति ना बचे, तो ही वो अपना कहलाता है। दुनिया में किसी को भी आप परीक्षा करना चाहते हैं अपनेपन की, तो अपनेपन की परीक्षा तभी हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखते हैं इस बात को, आफत काल परखिए चारी। गोस्वामी कहते हैं कि आफत काल में चार की परीक्षा होती है। एक तो पुत्र सपूत है कि नहीं, औलाद अच्छी है कि नहीं, आफत काल में ही पता चलेगा। हमारा कोई मित्र अच्छा है कि नहीं, आफत काल में पता चलेगा। आपका धन पवित्र है तो उसका उपयोग आफत काल में ही पता चलेगा। और आपकी जो नारी है, आफत काल में वो आपके संग कंधे से कंधा लगा के खड़ी है, ये आफत में ही पता चलेगा। तो आफत काल परखिए चारी, ये चार की परख आफत काल में ही होती है। भगवान शिव जी ने सबसे पहले नारी की परख की, पत्नी को परखा। आप सबको मैं ऐसे नारी परखने के लिए कथा नहीं सुना रहा हूं। प्रत्येक नारी का धर्म है कि वो अपने पति को भी परखे। पर कोई कहावत लिखी है ग्रंथ में, इसीलिए नारी शब्द का प्रयोग आया है, तो नारी कहा जा रहा है। क्योंकि केवल नारी धोखा देती है विपत्ति में, ऐसा नहीं है, पुरुष भी, पति भी धोखा दे सकता है। पुत्र केवल धोखा देगा विपत्ति में, ऐसा नहीं है, पिता भी धोखा दे सकता है। आपत्ति काल में धन भी धोखा दे सकता है, और आपत्ति काल में मित्र भी धोखा दे सकता है। समझे कैसे कि ये मित्र हमारा अच्छा है कि बुरा है? ये मित्र स्वार्थी है, ये पत्नी स्वार्थी है, पति स्वार्थी है, बेटा स्वार्थी है, हम समझे कैसे? हमें समझ में कैसे आएगा? तो मैंने कहा कि महादेव ने सबसे पहले माता पार्वती को लालच दिया कि उपहार मांग लो, मैं उपहार देना चाहता हूं। क्या उपहार चाहिए? मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सोने का महल बनाकर भेंट करूं। ज्यादातर पति यही भेंट करते हैं। ज्यादातर पतियों के पास में मकान देने की ही शर्त होती है। विवाह हो गया, उसके बाद पत्नी को, ये ज्यादातर पति जो है आजकल कलयुग के पति, ये कमेंट करके उसको पक्का करते हैं कि अब हम शादी हो गई है, अगले 2-4 महीने में अपन फ्लैट खरीद लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे, फ्लैट यानी फ्लैट को करते 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 टाइम पर फ्लैट जब होता है तब होता है, पर वो कम से कम आश्वस्त करता है, आश्वासन देता है स्त्री को। भगवान शंकर ने भी कहा उपहार में मैं तुम्हें सोने का महल बनाकर देना चाहता हूं। माता पार्वती को जब सोने के महल की बात पता चली, अचानक क्लिक हुआ उनके दिमाग में, ये पता चला
कि महादेव मुझे सोने का महल देना चाहते हैं, और महादेव अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूं जहां सोना ही सोना है। मेरा पिछला जन्म भी ऐसे घर में पैदा हुआ था जहां समस्त स्वर्ग लोक सोने का बना हुआ था मेरे पिता का। पर महादेव मुझे सोने का घर देने का उपहार, ये लालच क्यों दे रहे हैं? तो माता पार्वती समझ गई, महादेव घर नहीं दे रहे, महादेव मेरे अंदर के लालच को परखना चाहते हैं कि मैं सती हूं या पार्वती हूं। पार्वती हूं तो मुझे पार्वती का उत्तर देना पड़ेगा, अगर मैं सती तो फिर मुझे महल चाहिए। सती और पार्वती में इतना भेद है, दोनों ही पतिव्रता हैं, पर सती में लालच था, पार्वती में त्याग है। पत्नी वही है, पर एक आदमी के जीवन में कभी लालच का समय होता है, पर जब उसके जीवन में त्याग का समय आता है वो तब आता है जब उसे कोई अच्छा संग प्राप्त हो जाता है, तो उसके जीवन में लालच का नाश होकर त्याग का भी समय आ जाता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आधी उम्र तक चोरी करता रहा, डाके डालता रहा। एक व्यक्ति है जिसने कई मर्डर कर दिए, आधी उम्र तक 50 साल का हुआ तब तक दुनिया भर के ऊधम किए, दंगल किए, उपद्रव किए, दुनिया को सताया, और अचानक न जाने कैसी संगत पड़ गई कि सारा दुष्ट कर्म छोड़ दिया और एक अच्छे महात्मा का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे महात्मा बनने का, होने का प्रयास करने लगा। तो सबके जीवन में परिवर्तन की घड़ी आती है। सब लोग हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। जीवन में परिवर्तन का धर्म है, जीवन परिवर्तन करता है। और जब परिवर्तन की घड़ी आती है, परिवर्तन की जब घड़ी आती है तो हमें समझ में नहीं आता परिवर्तन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर दूसरों को समझ में आता है। 20 साल से लगातार दारू पीने वाला जो आदमी है, अगर वो अचानक दारू छोड़ दे तो 2-4-6 महीने तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता, बाद में धीरे धीरे पता चलता है। जो साथ में बैठ के दारू पिया करते थे वही उसका प्रचार करने लग जाते हैं, अरे तने तो छोड़ दिया, जान दो, हो गया। उसके संग वाले ही प्रचार करते हैं फिर, और उसका प्रचार समाज में धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है, अच्छे विचार पैदा करता है, अच्छी सोच पैदा करता है। लोगों की नजरों में वो व्यक्ति अपने आप अच्छा महसूस होने लगता है, लोग उसे अच्छा मानने लग जाते हैं समय के साथ। आज आप बुराई छोड़ देंगे, आज ही आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, आपका रिस्पेक्ट आज ही शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा समय लगेगा। आपके निकट वाले ही आपकी अच्छी बात को या बुरी बात को बाहर परोसते हैं, बाहर प्रस्तुत करते हैं। आपके नजदीक वाला अगर आपकी अच्छी बुरी बात को बाहर नहीं कहेगा तो आपकी कोई बुरी बात, कोई अच्छी बात बाहर कभी नहीं जाएगी। आप अच्छी कितना करते हैं और कितना बुरा करते हैं, यह भी तभी जाएगा समाज में जब कोई आपका ही अपना, जिस पर आपको ज्यादा विश्वास है, वह व्यक्ति लंबे समय तक आपके विश्वास को भी जीता रहता है और आपके अंदर अंदर जड़ काटता रहता है। कभी कभी आप जिसकी नफरत का शिकार हैं, आप भी किसी से नफरत करते हैं, जिससे आप नफरत कर रहे हैं, कभी कभी वो आपकी बातें अच्छी बाहर करता है पर आपको भ्रम हो जाता है, इसलिए आप उसको समझने में भूल करते हैं। तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों के साथ यह भूल किसी की भी हो सकती है। कभी हम अच्छे को समझने में देर करते हैं और कभी बुरे को समझने में देर करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा आपका अंदाज फेल हो जाता है। आपने कुकर में दाल चढ़ा दी, आपने पानी भी चढ़ा दिया और कुकर लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, आपको पता चल गया कि 7-8 सीटी आएंगी, दाल पक जाएगी और सब कुछ बराबर होगा। जब आप बाहर आए, दाल तो पकी कि नहीं पकी, आपने कुकर खोल के देखा तो आपको पता चला कि कुकर में पानी कम पड़ गया, दाल सूखी रह गई,
पकते पकते दाल में थोड़ी कमी रह गई क्योंकि पानी का अभाव हो गया। आपका अंदाज रोज दाल बनाने का है, पर रोज का अभ्यास होके भी कभी कभी दाल में पानी कुकर में कम पड़ जाता है। ऐसे ही हम चाहे कितना भी परफेक्ट निरीक्षण करते हैं, पर अपना भी निरीक्षण कभी कभी चूक जाता है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि ये अच्छा है या ये अब बुरा है, और उसका ही शिकार व्यक्ति हो जाता है। पर जिसके तीसरा नेत्र खुला हुआ है, विवेक का, शंकर का, तो शंकर भगवान ने माता पार्वती को तीसरे नेत्र के माध्यम से ही परीक्षा ली है। अब शंकर कहने लगे तुम्हें उपहार लेना ही पड़ेगा। क्यों? हमारी परंपरा है, हम पाणी ग्रहण के बाद में जब पत्नी के साथ में गृहस्थ प्रारंभ करते हैं तो हम हमारे यहां पहले देवी देवताओं का मंजन पूजन होता है और उसी समय हम उपहार भेंट करते हैं। उपहार लीजिए, आप हमारे यहां पहली बार आए हैं, इस कारण आप हमारे लिए देवी स्वरूप हैं, मातृ स्वरूप हैं। हम केवल आपको पत्नी के रूप में नहीं देखते हैं, हम आपको मातृ के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि आगे चल के आप मां बनेंगी और हमारे परिवार का हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए पत्नी में पहले दिन से ही हम कई रूपों का दर्शन करें। परमात्मा शिव ये बताना चाह रहे हैं, केवल पत्नी को पत्नी के रूप में ही नहीं, स्त्री के रूप में ही नहीं, उसे इस रूप में भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगले 2 महीने, 4-6 महीने के बाद आप ही सबसे पहले मैसेज डालेंगे किसी को कि मां बन गई मेरी पत्नी। आप ही मैसेज लिख देंगे कि पत्नी हमारी मां बन चुकी है। अगर वो मां बनने वाली है तो उसमें उस मातृत्व को, उस ममता को हमें पहले ही देखना चाहिए। जब हम अपनी पत्नी में उस ममता को देखते हैं तो हम पत्नी के साथ में अन्याय, अधर्म, हिंसा नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में प्रेम के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि पहला जन्म भगवान शिव और सती का विवाद का जन्म है। इस जन्म में विवाद नहीं चाहते भगवान। क्यों? जो पहले हो गया है, जिसके परिणाम ठीक नहीं थे, वह दोबारा नहीं होना चाहिए। यही अच्छी बुद्धि का धर्म, अच्छे विचारों का धर्म है। जो पहले हो गया है उसका परिणाम ठीक नहीं था, वो दोबारा रिपीट मत करो। अगर जो पहले कुछ हो गया है उसका परिणाम गलत आया, उसका परिणाम दुख देने वाला है, तो वो कर्म, ऐसा कर्म कभी पर्याय में दूसरी बार ना हो, इस पर हमें फोकस करना और अपना काम करना है। उसी को सुधार कहते हैं, उसी को मानवीय बुद्धि कहते हैं, उसी को अच्छा विचार कहते हैं। और जो विचार घर में रहकर, नौकरी में रहकर, पढ़ाई में रहकर, कॉलेज में रहकर वो विचार मर जाता है, इसीलिए बार बार गलती होती है। उसके लिए ये पांडाल पढ़ते हैं, ऐसे महात्मा आते हैं, ऐसे ग्रंथ खुलते हैं और फिर वो बातें बताई जाती हैं जिससे पुनः पुनः आप गलती ना करें, पुनः पुनः आपको विचार में ना पड़ें, पुनः पुनः आप दुख में ना पड़ें, क्लेश में ना पड़ें। आप एक बार जो करके पछताते हो, फिर दोबारा भी तुमसे कर्म हो जाता है। उसके लिए सत्संग, उसके लिए सद्विचार, इसके बगैर वो विडंबना समाप्त नहीं होगी। कि कर्म लिखी को कहां तक रोवे, भाग्य लिखी को कहां तक रोवे, और ये टाली ना टले। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो टलेगा नहीं। अब नीचे नहीं गा सकते इसको, नीचे जाता ही नहीं, वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आता है। अब इस गाने को सही गाना है तो वो नीचे आना चाहिए। कि भाग्य लिखी को कहां तक रोवे, ये स्वर पकड़ता है, और ये टाली ना टले। रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे माया
ये माया संग ना चले, ये काया संग ना चले रे, काया संग ना चले। देखिए भजन को पूरा गाऊंगा पर इसको समझने के लिए गा रहा हूं। आप नाचो मत नाचो कोई फर्क नहीं, पर इसे समझो। कई आदमी नहीं मरते, जिंदे रहते हैं तो भी शरीर नहीं साथ देता। 2-3 लोगों को उठा करके स्ट्रेचर में डाल करके एम्बुलेंस में डालना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे मरने के बाद ही शरीर का साथ छूटेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। चक्कर खा के गैर होश होकर गिरे, जिंदे भी पड़े रहोगे पर शरीर साथ देने वाला कोमा कोमा अनकॉन्शियस। आदमी जिंदा है पर गैर होश हो गया है। हाँ, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे ऑपरेशन के लिए, फिर नहीं पता क्या चल रहा है, चाकू छुरी। इसीलिए इस काया को भी गिना भजन में। भाग्य लिखी को कहां तक, भाग्य लिखी को कहाँ तक रोवे, भाग्य लिखी कहाँ तक रोवे। टहली नाई टले रे माया संग ना चले, ओ माया संग ना चले रे, माया संग ना चले, ओ माया संग ना चले, ए काया संग ना चले, ए माया संग ना चले, ए काया संग ना चले, ए माया संग ना चले। शरीर के बारे में तो समझ में आया ही आया है आपको। बिना मरे भी शरीर परीक्षा हो सकती है शरीर की। इसीलिए भजन की पंक्ति में माया और काया दोनों साथ नहीं देंगी, कोई परिस्थिति बिगड़ेगी तब। और अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो माया भी और काया भी दोनों ही आपकी जवान है। 10 6 16 गई के 10 6 16 गई खेल में, 16 गई खेल में, 10 6 16 गई खेल में, 16 गई खेल में। 40 तिरिया के मेल में, 40 तिरिया के मेल में। तेरा बचपन हाथ मले मले, तेरा बचपन हाथ मले मले, तेरा बचपन हाथ मले। रे काया संग ना चले रे, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये काया संग ना चले। सोच रे गुमानी फिरिए, सोच रे गुमानी फिरिए, सोच रे गुमानी फिरिए, सोच रे गुमानी फिरिए। जन्म ना मिले प्यारे, जन्म ना मिले फिर ये जन्म ना मिले रे लाला, जन्म ना मिले। काया संग ना चले हे माया संग ना चले, हे काया संग ना चले, ये माया संग ना चले। तालियों की
सेवा करते हुए जय हो। मैंने प्रवचन के बीच में पहले कहा कि आदमी के जीवन में सुधरने का भी टाइम आता है तो उसे उस टाइम पे सुधरना चाहिए। कौन सा टाइम है महाराज जी, जरा बताओ वो टाइम कौन सा है जब आदमी को सुधरना चाहिए। देखिए, रोग से बाल सफेद हो जाए अलग बात है, पर व्यक्ति का नेचुरल बाल सफेद होने का टाइम 35 साल के बाद ही है। 40 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद बालों में सफेदी जब पैदा होती है, अगर बाल अपने आप रंग बदल रहे हैं तो तुमको भी अपना स्वभाव बदल लेना चाहिए। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई। थन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। बंदर जैसा मुख हो जाए, बंदर जैसा हो जाए, बंदर जैसा मुख हो जाए, बंदर ऐसा मुख हो जाए। तेरी डगमग ना रहले रे काया, संग ना चले ये माया, संग ना चले रे काया, संग ना चले काया, संग ना चले ये माया। संग ना चले काया, संग ना चले हे माया, संग ना चले। सोच रे गुमानी है, सोच रे गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले रे प्यारे, जन्म ना मिले रे काया, संग ना चले रे माया, संग ना चले काया। हे माया संग ना चले ये काया, संग ना चले रे माया, संग ना चले माया, संग ना चले।